हेलो गाइस, आई एम राज एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश कॉर्नर विद राज मेहरा। आइए एक न्यूज़ पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं हमारे लिए कौन कौन से इंग्लिश के नए वर्ड मिलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया कॉल्स अपॉन SCO, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जो इंडिया कॉल्स अपॉन SCO टू वर्क टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग टेररिज्म इन ऑल फॉर्म्स। तो जो इंडिया है उन्हें कॉल अपॉन मीन्स होता है किसी को अपील करना, आह्वान करना, ऑफिशियली कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इंडिया ने जो SCO के जो मेंबर्स हैं उनसे आह्वान किया है टू वर्क, काम करने के लिए। टूवर्ड्स किस दिशा में? टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग टेररिज्म इन ऑल फॉर्म। जो टेररिज्म, जो आतंकवाद है किसी भी रूप में, इन ऑल फॉर्म्स में किसी भी रूप में, उसे ख़त्म करने की दिशा में उन्होंने आह्वान किया SCO मेंबर्स से। ठीक है, तो इन ऑल फॉर्म में होता है किसी भी रूप में, किसी भी फॉर्म में जो हो, तो उसे एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मीन्स होता है रास्ते से हटा देना, ख़त्म कर देना हमेशा के लिए। ठीक है, आइए न्यूज़ पढ़ते हैं, से समझते हैं। इंडिया ऑन फ्राइडे, भारत शुक्रवार को, कॉल्ड अपॉन, आह्वान किया भारत ने शुक्रवार को, द 8 मेंबर स्टेट्स, तो जो देशों के जो 8 मेंबर थे उनसे, किसके मेंबर हैं? ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO के। तो जो 8 मेंबर हैं उनसे आह्वान किया है उन्होंने टू कलेक्टिवली वर्क, मिलकर काम करने का। कलेक्टिवली मीन्स होता है यूनाइटेडली, मिलकर। ठीक है, किस दिशा में? टूवर्ड्स एलिमिनेटिंग टेररिज्म, आतंकवाद को निपटने की दिशा में, आतंकवाद को ख़त्म करने की दिशा में। इन ऑल इट्स फॉर्म, जो किसी भी रूप में हो, अपने किसी भी रूप में हो। ठीक है, आतंकवाद, उससे निपटने के लिए तो उन्होंने जो मेंबर्स हैं ये शंघाई के, उनसे आह्वान किया है। ठीक है, टेररिज्म से निपटना है और इसे एलिमिनेट करना है, मतलब ख़त्म करना है। एंड फिक्स अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाबदेही, और जवाबदेही तय करना है। जवाबदेही तय करने के लिए उन्होंने आह्वान किया। ऑन दोज, उन पर, हु एड, जो मदद करते हैं, और फंड, या पैसा देते हैं, सच एक्टिविटीज़, ऐसी एक्टिविटीज़, जो ऐसे कामों के लिए जो पैसा देते हैं। इवन है, भले ही पाक डिफेंस मिनिस्टर, जो पाक के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, स्किप द मीटिंग, भले ही जो पाक के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, स्किप्ड द मीटिंग, उन्होंने मीटिंग को क्या किया? मीटिंग में भाग नहीं लिया, बैठक में भाग नहीं लिया। स्किप मिस होता है इग्नोर कर देना। ठीक है, छोड़ देना। भले ही जो पाक के डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने इसमें भाग नहीं लिया, मगर उन्होंने ये बोला कि उन पे ये जवाबदेही तय की जानी चाहिए उन लोगों पर जो मदद करते हैं, जो पैसा देते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ का, ऐसे कामों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इवन एज का मतलब होता है भले ही। स्किप मीन्स होता है इग्नोर कर देना किसी चीज़ को। ठीक है, इफ़ अ नेशन, अगर एक राष्ट्र, शेल्टर्स टेररिस्ट, आतंकवादियों को पनाह देता है। शेल्टर मीन्स होता है पनाह देना। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इट नॉट ओनली पोजेस अ थ्रेट टू अदर्स, ये ना केवल लोगों के लिए खतरा पैदा करता है, बट फॉर इट सेल्फ टू, अपने लिए भी खतरा पैदा करता है। ठीक है, पोज अ थ्रेट मीन्स होता है खतरा पैदा करना। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह सेट, तो जो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने ये बोला। ठीक है, इन एन ऑब्वियस, एक साफ साफ रेफरेंस, संदर्भ में, टू पाकिस्तान को। ठीक है, तो ये रिफर से बना हुआ, मतलब साफ साफ पाकिस्तान का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बोला। ठीक है, इज आफ्टर, ठीक है, 5 इंडियन सोल्जर वर किल्ड, तो जो 5 जो भारतीय जो सोल्जर थे, जवान थे, वर किल्ड, उनके मरने के बाद, कुछ दिनों बाद। ठीक है, ये तो उन्होंने ये पाकिस्तान को बोला है। तो ये किस में मरे थे? इन अ टेररिस्ट एम्बुश, एक आतंकीय हमले में। एम्बुश में होता है जब छुपकर हमला किया जाता है। ठीक है, इन द रजौरी एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर का जो रजौरी क्षेत्र है वहाँ पर, ऑन अप्रैल 20 अप्रैल को। ठीक है, तो एम्बुश में होता है छुपकर हमला करना किसी पे। तो कुछ दिनों बाद जब सोल्जर जब ख़त्म हुए, उनके बाद ये उन्होंने सीधा पाकिस्तान पे ये निशाना साध के ये बोला उन पर। ठीक है, एनी काइंड ऑफ टेररिस्ट, किसी भी तरीके का आतंकवादी एक्ट, कृत्य, मतलब कार्रवाई, और सपोर्ट और सहायता, टू इट, इसको, इन एनी फॉर्म, किसी भी तरीके से, किसी भी रूप में, इज़ अ मेजर क्राइम, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के खिलाफ। एंड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि, कैन नॉट को एग्जिस्ट, को एग्जिस्ट मीन्स होता है साथ साथ रहना। तो ये जो शांति और समृद्धि है वो एक साथ नहीं रह सकती है। विद दिस मैनेस, इस खतरे के साथ में। सिंह एडेड, सिंह ने ऐड किया। मैनेस मीन्स होता खतरा। ठीक है, द SCO मीट, जो SCO की जो बैठक है, होस्टेड बाय इंडिया, जिसकी मेज़बानी किसके द्वारा की गई थी? इंडिया द्वारा की गई थी, ऐसे समझ लीजिए।
द एससीओ मीट विच वॉज होस्टेड बाय इंडिया। ठीक है, तो जो एससीओ मीट में क्या हुआ था, वॉज अटेंडेड बाय द डिफेंस मिनिस्टर, ये अटेंड की गई जिसमें शामिल हुए थे रक्षा मंत्री, ऑफ 6 अदर मेंबर, 6 अन्य सदस्य। ठीक है, 6 अन्य सदस्य शामिल हुए थे और रक्षा मंत्री इसमें शामिल हुए थे। जिसमें कौन कौन है, इसमें चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ठीक है, एज वेल एज उसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर्स। ऑब्जर्वर्स मीन्स वो लोग होते हैं जो खाली मीटिंग में शामिल होते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बट एक्टिवली पार्ट नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसके साथ साथ 2 ऑब्जर्वर देश थे, बेलारूस एंड ईरान और ईरान। ठीक है, इन पर्सन, व्यक्तिगत तौर पर, इन पर्सन में होता व्यक्तिगत तौर पे फिजिकली वहाँ पे प्रेजेंट थे। ठीक है, इन पर्सन जैसे कि मीन्स होता है फिजिकली, जैसे आप बोल सकते हैं आई वांट टू टॉक टू यू इन पर्सन, मतलब मैं आपसे फेस टू फेस बात करना चाहता हूँ। पाकिस्तान वॉज रिप्रेजेंटेड, तो पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया गया बाय किसके द्वारा, स्पेशल एडवाइज़र, एक जो विशेष सलाहकार हैं, टू पीएम शहबाज शरीफ, पीएम शहबाज शरीफ के, ऑन डिफेंस, रक्षा पर। ये रक्षा के एडवाइज़र, रक्षा से संबंधित जो कोई काम होते होंगे तो ये उसके एडवाइज़र होंगे, सलाहकार होंगे। इनका नाम क्या है, मलिक अहमद खान। ठीक है, तो इन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, फ्रॉम इस्लामाबाद से। ठीक है, एड्रेसिंग हिज काउंटर पार्ट्स, अपने समकक्षों को संबोधित करते हुए। काउंटर पार्ट मीन्स होता है सेम पोजीशन के लोग। ठीक है, जैसे इधर से पीएम तो उधर से भी पीएम, इधर से डिफेंस मिनिस्टर तो उधर से भी डिफेंस मिनिस्टर। सिंह ने कहा, रेडिकलाइजेशन ऑफ यूथ, रेडिकलाइज से बना हुआ है, रेडिकलाइज मीन्स होता है कट्टरपंथी बनाना किसी को, तो नौजवानों को कट्टरपंथी बनाना। ठीक है, इज अ काज ऑफ कंसर्न, चिंता का विषय है, नॉट ओनली, ना केवल, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिक्योरिटी, सुरक्षा के लिहाज से, सुरक्षा के नज़रिए से, बट अपितु इट इज़ ऑल्सो अ मेजर ऑब्स्टेकल, ये एक बहुत बड़ा रास्ते का पत्थर भी है, रोड़ा भी है। ठीक है, अड़चन भी है, इन द पाथ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। ठीक है, जो आर्थिक और सामाजिक जो प्रगति की जो पाथ है, जो रास्ता है, उसमें ये एक बहुत बड़ी अड़चन है, ऑफ सोसाइटी, समाज का। ठीक है, तो समाज की ये बहुत बड़ा अड़चन है ये। इफ़ वी वांट टू मेक द एससीओ अ स्ट्रॉन्गर, तो अगर हम जो एससीओ जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अगर मजबूत करना चाहते हैं, एंड मोर क्रेडिबल, और एक और ज़्यादा विश्वसनीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, या इनक्रेडिबल मीन्स होता है विश्वसनीय। ठीक है, ट्रस्टवर्दी। आर टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता, शुड बी, होनी चाहिए, टू इफ़ेक्टिवली डील विद द टेररिज्म। ठीक है, तो जो आतंकवाद से प्रभावी रूप से निपटने के लिए होनी चाहिए, जो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़। ठीक है, इफेक्टिवली मीन्स होता प्रभावी रूप से, डील विद मीन्स होता किसी से निपटना। ठीक है, तो बोले कि हमारी जो टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज़ है वो टेररिज्म से निपटने की होनी चाहिए। ठीक है, प्रभावी रूप से। विद चाइनीज़ डिफेंस मिनिस्टर जनरल ली शांगफू लिसनिंग, तो जो चाइना की जो डिफेंस मिनिस्टर थे ली शांगफू लिसनिंग, वो सुन रहे थे। ठीक है, सिंह ने कहा, इंडिया इन्विजन मीन्स होता सपना देखना या कल्पना करना। ठीक है, इंडिया ने कल्पना की थी, अ रोबस्ट फ्रेमवर्क, एक मजबूत ढांचे की, रोबस्ट मीन्स होता स्ट्रॉन्ग, ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्षेत्रीय जो सहयोग के एक मजबूत ढांचे की कल्पना की थी, विच म्यूचुअली रिस्पेक्ट्स, जो परस्पर सम्मान करता हो, म्यूचुअली मीन्स होता परस्पर। ठीक है, आपसी, विच म्यूचुअली रिस्पेक्ट, जो परस्पर सम्मान करता हो, द सॉवरनिटी, ठीक है, संप्रभुता पर, संप्रभुता का सम्मान करता हो, एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करता हो, ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स, जो जितने भी जो स्टेट्स के जो मेंबर हैं एससीओ के, उनकी। ठीक है, बाय टेकिंग केयर, किसको ध्यान में रखते हुए, बाय टेकिंग केयर देयर लिजिटिमेट इंटरेस्ट, लिजिटिमेट मीन्स होता है तर्कसंगत, मतलब रीजनेबल एंड एक्सेप्टेड, जिसे स्वीकार किया जा सके। ठीक है, तो लेजिटिमेट जो उनके इंटरेस्ट हैं उनके ध्यान में रखते हुए हमें आपसी संप्रभुता की जो सम्मान करना चाहिए, और जो क्षेत्रीय जो अखंडता है उसका सम्मान करना चाहिए, ये बोल रहे हैं। ठीक है, असर्टेड, उन्होंने जोर डाल के बोला, डैट की इंडिया स्ट्राइव्स टू फर्दर बोस्टर ट्रस्ट। ठीक है, तो इंडिया स्ट्राइव मीन्स होता प्रयास करना, इंडिया प्रयास करता है, टू फर्दर, आगे के लिए, बोस्टर ट्रस्ट, विश्वास को मजबूत करने के लिए वो प्रयास करता है,
एंड कोऑपरेशन, ठीक, और सहयोग को मजबूत करने के लिए वो प्रयास करता है। अमंग द मेंबर्स ऑफ SCO, जो SCO के जो मेंबर हैं उनके बीच में वो जो ट्रस्ट है उसको मजबूत कर रहा है और सहयोग को मजबूत कर रहा है, ठीक है। तो बोस्टर मीन्स होता है कि मेक समथिंग स्ट्रॉन्गर, किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग करना, कॉन्फिडेंस, मोरल, ठीक है, इमेज, इस तरीके से। एज, क्योंकि, इट बिलीव्स, ये विश्वास करता है, जो इंडिया की बात हो रही है, इन मेंटेनिंग पीस, ठीक है, शांति कायम करने में, एंड सिक्योरिटी, और सुरक्षा कायम करने में, बेस्ड ऑन के आधार पर, किसके आधार पे, द प्रोविजंस, जो प्रावधान हैं, ऑफ द UN चार्टर, जो UN चार्टर के जो प्रावधान हैं उनके आधार पर ये तो शांति और सुरक्षा पे विश्वास करता है ये, ठीक है। बेस्ड ऑन मीन्स होता है के आधार पर। सिंह कॉल्ड फॉर कंसर्टेड एफर्ट्स, तो सिंह ने आह्वान किया किसके लिए, कंसर्टेड एफर्ट्स, सामूहिक प्रयासों के लिए, ठीक है, बाय द SCO मेंबर्स, SCO मेंबरों द्वारा, ऑन कलेक्टिव प्रोस्पेरिटी, एक सामूहिक समृद्धि पर, सो डैट, ताकि, द रीजन, जो रीजन है, जो क्षेत्र है, विद लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़, असीम, लिमिटलेस मीन्स तो जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, असीम संभावनाओं के साथ, इन टूडेज मल्टीलेटरल वर्ल्ड, आज की जो बहुपक्षीय जो दुनिया है उसमें, ठीक है। अब ये यहाँ से चालू हो रहा है, द रीजन शिफ्ट्स, जो रीजन है वो बदल जाए, ठीक है, क्षेत्र बदल जाए, टू द माइंड सेट, ठीक है, किस और, मानसिकता की ओर, ऑफ ग्रेट गेन, जो सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है उस मानसिकता की ओर बदल जाए, फ्रॉम, किससे, विन विन पैराडाइम, जो चितवी मेरी पटवी मेरी का जो आइडिया है, मतलब कि हर साइड से मुझे ही लाभ हो, उस माइंड से हटकर इसमें आ जाए कि सबको उसमें लाभ हो। फ्रॉम ग्रेट गेम ऑफ जीरो सम, एक जीरो सम एक गेम है जिसमें क्या होता है कि दो लोग अगर खेल रहे हैं, अगर एक हारा तो जो हारने वाले का पैसा, हारने वाले की सारी चीज़ें जीतने वाले के पास पहुंच गई, ठीक है। तो मतलब एक का लॉस एक का प्रॉफिट हो रहा है, तो वो जो गेम है वो भी, जो आइडिया है विन और लूज़ का, वो पैराडाइम जो आइडिया है वो भी हट जाए, उससे भी हट जाए। तो इसमें क्या है कि सब लोगों को खाली प्रॉफिट हो, ठीक है। एक विन विन सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, चितवी मेरी पटवी मेरी, एक ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक हार जाए और दूसरा जीत जाए, ठीक है। पैराडाइम मिस होता है आइडिया, और जीरो सम मिस होता है जिसमें कि एक बंदे का, दो बंदे खेल रहे हैं कोई गेम, अगर एक बंदा हारा तो सारा जो उसका जो प्राइज़ है वो उसके पास, दूसरे विनर के पास चला जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, जीरो सम गेम। एट द एंड ऑफ डिलीबरेशन, डिलीबरेशन मीन्स होता है विचार विमर्श, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डिलीबरेशन, तो विचार विमर्श के बाद, ठीक है, एंड में, ऑल द SCO मेंबर, जितने भी जो SCO मेंबर हैं देशों के, साइंड अ प्रोटोकॉल, उन्होंने एक प्रोटोकॉल पे साइन किया, सिग्नेचर किया, एक्सप्रेसिंग देयर कलेक्टिव विल, अपनी सामूहिक इच्छाओं को व्यक्त करते हुए, टू मेक द रीजन, तो अपने जो क्षेत्र है उसको सिक्योर, सुरक्षित करने के लिए, ये इस उद्देश्य से उन्होंने सिग्नेचर किए, पीसफुल, शांतिपूर्ण बनाने के लिए, एंड प्रोस्पेरस, और समृद्ध बनाने के लिए उन्होंने, तो इस उद्देश्य से उन्होंने सिग्नेचर किए, ठीक है। ऑल द मेंबर नेशंस, तो जो राष्ट्र के जितने भी जो मेंबर थे सारे, रेज्ड अ कॉन्सेंसस, एक सर्वसहमति पर पहुँचे, ठीक है। कॉन्सेंसस मीन्स होता है सर्वसहमति, मतलब सब लोगों की आपस की सहमति। ऑल द मेंबर्स नेशंस, तो राष्ट्र के जितने सदस्य थे, रीच्ड अ कॉन्सेंसस, एक सर्वसहमति पर पहुँचे, ऑन सेवरल एरियाज, कई क्षेत्रों में, ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के, इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल है, डीलिंग विद टेररिज्म, आतंकवाद से निपटने का, सिक्योरिटी ऑफ वल्नरेबल पॉपुलेशन, तो जो वल्नरेबल मीन्स होता है जो नाजुक लोग होते हैं जिससे इजीली अटैक किया जा सके, ठीक है। तो जो नाजुक जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसकी सुरक्षा के लिए, इन वेरियस कंट्रीज़, विभिन्न देशों में, एज वेल एज, और उसके साथ साथ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, तो मानवीय जो सहायता है और आपदा राहत, ये भी उसमें शामिल है, ठीक है। डिफेंस सेक्रेटरी, जो रक्षा जो सचिव हैं, गिरिड हर आरामे सेट, तो उन्होंने ये बोला है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाएगा। सो गाइस, इसमें जो टफ वर्ड्स हैं वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा।